हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइए और यहाँ पर सेशन आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम जो हम क्वेश्चन कर रहे थे अपने हिस्ट्री के, उसके आगे के क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग रेडी रहिए यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से आंसर देंगे। और जो लोग यहाँ पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे बिल्कुल भी किसी भी चीज में आपको यानी कंटेंट की अगर हम बात करें तो आपको कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। तो फटाफट से बताइए यहाँ पर क्या होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, यहाँ पर फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था। फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे और मुझे लगता है कि ये सभी को ही पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था। यहाँ पे हिंसान था, मेगास्थनीज था, फायान था या फिर सेलुकस था। फटाफट से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। फटाफट से आंसर देंगे। मेगास्थनीज था या फिर फायान था, सेलुकस था या फिर हिंसान था। जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी यूनानी ग्रीक राजदूत थे वो कौन थे? मेगास्थनीज थे, बिल्कुल सही आंसर। मेगास्थनीज आपका एकदम राइट आंसर है। मेगास्थनीज बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि शुंग वंश की स्थापना की थी किसने? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने या फिर पुष्यमित्र ने। फटाफट से आंसर दीजिए। शुंग वंश की स्थापना, फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, आप लोग भी आंसर्स देते रहिएगा। यहाँ पर फटाफट से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर जयपुर। फटाफट से आंसर दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? बीजापुर में है, गोलकुंडा है, हम्पी है, जयपुर है, कहाँ है? तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं कहाँ थे? हम्पी में। हम्पी में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम्पी में थे, बिल्कुल सही है। खंडहर कहाँ पे है? हम्पी में। इट्स क्लियर। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर देते रहिए, सभी लोग बिल्कुल आंसर्स फटाफट देते रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और अभी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ 1856, 57, 58 या फिर 59। फटाफट से बताइए कब हुआ था। और अभी आपने रिसेंटली ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कब हुआ था। तो फटाफट से सभी का आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एकदम सही होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो अगर हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पर 1857 की क्रांति तो सुनी ही होगी आपने। तो बिल्कुल 1857 से स्टार्ट हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं है। कौन सा नहीं है? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहेब या फिर बेगम हजरत महल।
फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। 1857 में विद्रोह का नेता कौन नहीं था? तो 1857 में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? लखनऊ से किया था, जहां से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं यहीं से किया था, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे तात्या टोपे और नाना साहेब की, कहां से किया था? कानपुर। कहां से किया? कानपुर। अगर हम बात करेंगे बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा जो थे वो यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेता नहीं थे, और बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर बिरसा मुंडा जो थे वो 1857 के विद्रोह का नेताजी नहीं थे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? फटाफट से बताइए। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा या फिर सम्यक मुक्ति, कौन होगा सही आंसर? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यही तो है आपके। क्लियर? यानी सम्यक श्रद्धा बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर सम्यक मुक्ति नहीं होगा। सम्यक मुक्ति नहीं होगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं। क्योंकि पूछा गया है नहीं, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अब आप देखें कि आपको बिल्कुल इस पे ध्यान देना है कि जहां पर नहीं पूछा जाए, आप जल्दबाजी में कभी कभी नहीं देखते हैं और फट से आंसर लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और फटाफट से आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष और आपने फटाफट आंसर लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा या फिर रोपड़ कहाँ अवशेष नहीं मिले, आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। लोथल, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा और रोपड़ यहाँ पे सभी जगह मिले थे। कहाँ नहीं मिले? नागार्जुन कोंडा में नहीं मिले। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, नागार्जुन कोंडा। बहुत बढ़िया। सभी लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आंसर्स भी देते रहेंगे सभी लोग, बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। क्यों घुमाने वाला है? ये 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें सभी को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार, सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। फटाफट से बताइए। और मैक्सिमम लोग क्या जल्दबाजी में औरंगजेब लगा देंगे, जल्दबाजी में औरंगजेब लगा देंगे कि ये औरंगजेब बिल्कुल सही है, लेकिन औरंगजेब नहीं सही है। यहाँ पे सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में थे। अगर हम बात करेंगे औरंगजेब की, तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, औरंगजेब की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इनके शासनकाल में थे। तो ये आपको दोनों चीजें ये अलग अलग हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार पूछे तो औरंगजेब लगाएंगे, और अगर आपको मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार पूछेगा तो जहांगीर लगाएंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हस्टिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर राजा राम मोहन राय। फटाफट से बताइए, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था?
जल्दी जल्दी आंसर्स देंगे कि सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए। ऐसा कौन था जिसने कई जो भारतीय राज्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस बिल्कुल प्रोवाइड होती रहे। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सभी जो भारतीय राज्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। बिल्कुल सही है, हड़प्पा नीति के प्रयोग से। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? फटाफट से बताइए। 3 रत्न जो हैं बौद्ध धर्म के, उनमें कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, अहिंसा या फिर धम्म या फिर संघ? तो यहाँ पर देखे सभी को ही पता होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर ये तीनों आपके हैं, धम्म, संघ और बुद्ध। यहाँ पर अहिंसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? क्योंकि नहीं पूछा गया था। सेकंड ऑप्शन अहिंसा आपका नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या फिर पावापुरी? फटाफट से बताइए। कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या फिर पावापुरी? तो मृत्यु पूछी गई है, कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगर जन्म पूछा जाता तो वैशाली। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर पूछी गई है मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है? फटाफट से बताइए। हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में? फटाफट से बताइए, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। तो औरंगाबाद में स्थित है। बनवाया किसने? औरंगजेब ने। बनवाया किसने? औरंगजेब ने। तो इतना आपको बस ध्यान रखना है इसमें, बाकी तो आपको नहीं ध्यान रखना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने बनवाया था। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। बहुत सही। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सन 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पुर्तगाल यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? असफ जहाँ इस्लामुल या फिर देवराय या फिर जमोरिन या फिर कृष्णदेवराय? फटाफट से बताइए। तो कालीकट, वास्को डिगामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत किसने किया? कालीकट का जिसका शासनकाल था कालीकट पे किसका था? जमोरिन। तो जमोरिन ने ही क्या पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जी का भव्य स्वागत किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जमोरिन।
बौद्ध साहित्य लिखा गया प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर तमिल में? फटाफट से बताइए किस भाषा में? बौद्ध साहित्य। और ये सभी का आंसर आना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया था? पाली भाषा में, पाली भाषा में। और बौद्ध साहित्य को ही हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, क्या कहेंगे? त्रिपिटक कहेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, त्रिपिटक कहते हैं यहाँ पर बौद्ध साहित्य को। बहुत सही। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई संकेत नहीं मिलता है, गन्ना, सरसों, तिल या फिर जौ? सिंधु घाटी सभ्यता में किसका संकेत नहीं मिला है? तो सरसों का मिला है, जौ का मिला है, तेल का मिला है, किसका नहीं मिला? गन्ने का नहीं मिला। यहाँ पर क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? गन्ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था उस्ताद मंसूर द्वारा, उस्ताद ईशा द्वारा, उस्ताद रोहानी द्वारा या फिर उस्ताद शमशेर द्वारा? फटाफट से बताइए ताजमहल का डिजाइन जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो उस्ताद ईशा खां द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उस्ताद ईशा द्वारा। भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? पहली बार रेलवे, फटाफट से बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस? और ये क्वेश्चन देखिए आपका कितना घुमा फिरा के बार बार आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। बिल्कुल सही है, सन याद रखना है, 1853। बिल्कुल सही है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या फिर बख्त खां? फटाफट से बताइए किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? तो ग्वालियर में विद्रोह इन्होंने तात्या टोपे जो थे इन्होंने सहयोग किया था। तात्या टोपे ने सहयोग किया था और तब ग्वालियर में इन लोगों ने विद्रोह किया था। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, एलोरा, अजंता या फिर चित्रवासल? फटाफट से बताइए क्या होगा? गुहा चित्रों में सबसे जो पुराने चित्र हैं कहाँ है? भीमबेटका। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, भीमबेटका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी जो अनाज संग्रह करने का स्थान था कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या फिर कालीबंगा? कहाँ मिला था? फटाफट से आंसर दीजिए, कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिला, विशाल स्नानागार भी मिला है ना, विशाल स्नानागार भी मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो अनाज का जो संग्रह का करने का स्थान था वो भी यही मिला था और विशाल स्नानागार भी यही मिला था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया? आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किसने किया? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है, इन्होंने आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुई? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेलवे लाइन अभी अभी आपको बताया लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी 1853 में। कहाँ? मुंबई से ठाणे। क्लियर? अभी अभी आपको लिख के बताया था, तो मुंबई से ठाणे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी?
फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा या फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क या फिर फ्रांसीसी कैरन या फिर फ्रांसिस मार्टिन? फटाफट से बताइए क्या होगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और यहाँ पर जितने भी लोग नए हैं फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आपको बिल्कुल ऐसी ही अच्छी सी क्लासेस, आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो फटाफट से एक बार क्लास को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या फिर पुराण? फटाफट से बताइए। जो कौन सा ऐसा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे हम दार्शनिक ग्रंथ मानते हैं, क्या है? फटाफट से। तो क्या है ये? उपनिषद है। उपनिषद थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर बात हुई है हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? वेद व्यास, पाणिनि, बाणभट्ट या फिर मनु? फटाफट से बताइए किसने किया था? तो मनु ने, बिल्कुल मनु ने किया था। इनकी क्या थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति आपने पढ़ी होगी, मनुस्मृति पढ़ी कह रहे, सॉरी आपको याद होगा, है ना? बिल्कुल यहाँ पर मनु ने क्या लिखी थी? मनुस्मृति बिल्कुल सही है, सर्वप्रथम इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कौन थे? हरगोविंद, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर अर्जुन देव? फटाफट से बताइए कौन थे? कौन सिख नेता थे जिसने इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण किया, इस कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी? तो यहाँ पर औरंगजेब का विरोध भी किया था, जिसके कारण दुखी होकर औरंगजेब ने क्या, इनको किडनैप करके और इनको कहा कि अब आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के लिए बोला, इन्होंने मना कर दिया। तो इस कारण क्या, तेग बहादुर जी की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। तेग बहादुर बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड है। नेक्स्ट देखेंगे, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया और नेपाल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध या फिर अवध का नवाब और नेपाल? फटाफट से बताइए। सुगौली की संधि किस बीच संपन्न हुई थी? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? अवध की संधि, अलीगढ़ की संधि, कलकत्ता की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि? कौन सी संधि थी? फटाफट से बताइए। तो कौन सी संधि थी? इलाहाबाद की संधि थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, अस्तेय या फिर अपरिग्रह? तो ये सभी का बिल्कुल 100% सही होगा कि महात्मा बुद्ध किसको नहीं मानते थे? ईश्वर की सत्यता को नहीं मानते थे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ? विदेशी आक्रमण डारियस प्रथम, साइरस, सेलुकस या फिर अलेक्जेंडर? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सूफी आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? जैन, यहूदी, इस्लाम या फिर ईसाई? सूफी आंदोलन का संबंध किस धर्म से था? तो यहाँ पर क्या है? इस्लाम। इस्लाम धर्म से बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फटाफट से बताइए। चार्टर एक्ट 1833 या फिर 1786 या फिर 1813 या फिर 1853?
सभी लोग बिल्कुल जोर शोर से आंसर देते रहिए। क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833, यानी फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड विलियम वेटिंग? तो रेलवे लाइन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1853 में, और लॉर्ड डलहौजी ने ही 1854 में 1854 में यहाँ पर भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में डाक टिकटों की शुरुआत की थी, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, तोरमान, कन्फ्यूशियस, या फिर हुवर्ष? तो यहाँ पर ये भी सबको बिल्कुल मुझे लगता है कि 100% आंसर आना चाहिए कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यहाँ पर कनिष्क था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे क्या प्रसिद्ध शासक था, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? वातापई, मदुरई, कोच्चि, या फिर वारंगल? फटाफट से बताइए कि पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? तो मदुरई में। मदुरई सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मदुरई। अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि अष्टप्रधान क्या था? शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। क्या था? शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल था। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, या फिर कोई भी नहीं? यहाँ पर असंतोष का नेता पूछा गया है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे, ये किस गरम दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीगढ़ में परिवर्तित किया? किस शहर का नाम अलीगढ़ में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, या फिर फतेहपुर? फटाफट से बताइए कि अलीगढ़ में परिवर्तित किया किस शहर का नाम सिराजुद्दौला ने? तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चंस कराने थे। तो आज आपके ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो सभी लोग, जो लोग भी यहाँ पर नए हैं, तो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करा करिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।